जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। ये सरकार स्वयं अपने द्वारा बनाए गए कानून को ही तोड़ रही है, तो फिर हम क्यों इंतजार करें? का सिर्फ बहानेबाजी है। अपनी जिम्मेदारियों से मुकरने नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश भर में टॉप पर है। सबसे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ आकर के देखें ना। पूरे प्रदेश में धारा 144 लगी हुई है और कल आप जिले में एकत्रित होंगे। क्या 144 तोड़ी जाएगी या शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन होगा? तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। यूपी के हाथरस के कांड के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजस्थान में ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करना शुरू कर दिया है। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर घेरना भी शुरू कर दिया है और उसके ऊपर बीजेपी अब हमलावर हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रदेश प्रवक्ता अनीता बघेल। मैडम, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आरोप लगातार नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों को लेकर लगा रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर पुलिस FIR अधिकतम दर्ज कर रही है, इसलिए आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, FIR तो पहले भी अधिकतम ही दर्ज होती थी और ऐसा नहीं है कि पहले भी पिछले शासनों में भी FIR पहले दर्ज होती थी ना। अशोक गहलोत जी को मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री मैंने देखा है और तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो हर कार्यकाल में उन्होंने यही कहा है। हर कार्यकाल में उनके आंकड़ों की अपराध के आंकड़ों में और FIR में वृद्धि हुई है और हर कार्यकाल में उन्होंने यही जवाब देने की कोशिश की है कि हम चूँकि FIR ज़्यादा दर्ज करें इसलिए FIR आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। पर मुझे ये बताइए, रेप का जो FIR है वो रेप हुआ है तभी तो FIR दर्ज हुआ है। बिना वजह से तो महिला FIR दर्ज कराने वाली नहीं है। बलात्कार का यदि कोई केस हुआ है तभी तो महिला ने बलात्कार का FIR दर्ज कराया है। हत्या, लूटपाट और डकैती, ये हत्या, लूटपाट और डकैती, हत्या में तो कौन मना कर सकता है? जो हत्या हुई है वो सामने ही है, तो FIR दर्ज होनी है उसकी। लूटपाट और डकैती बड़े स्तर पर होती है, इसलिए इनको छुपाया नहीं जा सकता। मीडिया के माध्यम से भी खबरें सबके पास आती हैं, तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन को FIR दर्ज करनी ही होती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये अशोक गहलोत का सिर्फ बहानेबाजी है। अपनी जिम्मेदारियों से मुकरने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। वो राष्ट्र की राजनीति कर रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीति कर रहे हैं। अपने प्रदेश को तो संभाल ले भाई। अपने प्रदेश की जो गई गुजरी स्थिति तुमने बना के रखी है उसकी ओर तो ध्यान दे लो थोड़ा बहुत। 12 के हादसे के ऊपर जो मामला था बलात्कार का, उसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले को एक प्रोपेगेंडा एजेंडा के तौर पर पेश किया है बीजेपी ने। ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। मैंने जैसे पहले कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरह से प्रोपेगेंडा करते हैं, शायद वो ये समझते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी ऐसा ही करते हैं, पर कांग्रेस और बीजेपी में बहुत अंतर है और साफ अंतर है। भाजपा के कार्यकर्ता उनके प्रोपेगेंडा के अनुसार वहाँ भीड़ लेकर के नहीं गए थे। एक कमेटी बाकायदा बनाई गई थी और वो कमेटी वहाँ गई थी और उन्होंने जब सारी चीज़ें देखी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि किस तरह से शासन प्रशासन झूठ बोल सकता है और किस तरह से एक मुख्यमंत्री होकर के मुख्यमंत्री के पद पे बैठने वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रहा है। हाथरस के मामले में प्रियंका गांधी राहुल गांधी को जाने से रोका गया और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि अमित शाह चाहें या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहें तो राजस्थान आएँ और जहां भी जाना है उनका स्वागत है, हम उनको अलाउड करेंगे, पुलिस सुरक्षा के साथ उनको भेजेंगे। लेकिन यूपी में ऐसा हुआ। देखिए, यूपी में जो कुछ हुआ है ना, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मैं उनको स्पष्ट अपने आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि जहां अपराध बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, है ना, उनको सबसे पहले वहाँ जाना चाहिए जहाँ राजस्थान नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश भर में टॉप पर है। सबसे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ आकर के देखें ना, और उसके बाद वो यूपी जाए, तो निश्चित रूप से ये मानने को पड़ता है कि हाँ, वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो अपराध पर अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं, पर उनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए यहाँ जो कुछ भी होता रहे उस पर आंखें बंद करके, आंखें मूंद कर बैठे रहेंगे। और जहाँ क्राइम की रिपोर्ट सबसे कम है यूपी में, 2.5% जहाँ केसेस हैं, पूरे देश भर का औसत निकाले, वहाँ जाकर के चुनाव की राजनीति करेंगे तो ये आम जनता इसको स्वीकार करने वाली नहीं है। पूरे प्रदेश में धारा 144 लगी हुई है और कल आप जिले में
ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता एकत्रित होंगे, क्या 144 तोड़ी जाएगी या शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन होगा? देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था यथा राजा तथा प्रजा, ठीक है। राजा आज के लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। ये सरकार स्वयं अपने द्वारा बनाए गए कानून को ही तोड़ रही है, तो फिर हम क्यों इंतजार करें। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निश्चित रूप से धारा 144 तोड़ने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने ये उदाहरण प्रस्तुत किया है और ये उदाहरण प्रस्तुत किया है तो उनको ही ये चीज़ भुगतनी है। तो सीधे तौर पर सीधा आरोप है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी खुद प्रदेश के अंदर 144 धारा जो है उसको तोड़ने का काम कर रही है और बीजेपी के कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ क्राइम को कंट्रोल करने के लिए ज्ञापन देने जाएंगे। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MPTV इंडिया, अजमेर।